हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी लेखपाल 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट 8 का पार्ट 1, जिसमें हम हिंदी के 25 और मैथ्स के 25 क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो। और इसमें हम यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के 15 सेट्स की प्रैक्टिस सीरीज़ कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम डेट 19 जून से पहले हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और इनकी पीडीएफ भी आप रिवीजन करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है, या आप लर्न विद कनिका के नेम से सर्च कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट है, गोवर गणेश यह किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में तत्पुरुष तो सभी में दे रखा है। अगर पूछ लेंगे गोवर गणेश में कौन सा समास है, तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब अगर तत्पुरुष समास का भी टाइप पूछ लिया जाए तो पहले इसका विग्रह करके क्या देखेंगे। गोवर गणेश मीन्स गोबर से निर्मित गणेश, जो कि गणेश जी गोबर से बने हुए हों। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कारक यूज हो रहा है? से। तो ये हो जाएगा करण तत्पुरुष। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो, तो वह कौन सा होता है? तो जिसमें हमेशा संख्या होती है पहले, तो वहाँ होता है हमेशा हमारा द्विगु समास, जैसे कि चौराहा, चार राहों का समूह, इस टाइप से। नेक्स्ट है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा यहाँ पर कमल। और भी इसके होंगे पंकज, नीरज, जिनमें लास्ट में जय आता है, वो होते हैं हमारे कमल के पर्यायवाची। नेक्स्ट है, विरासत का पर्यायवाची क्या होगा? तो विरासत का पर्यायवाची हो जाएगा दाय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द क्या है? मीन्स उदात्त का विलोम शब्द हमें बताना है। तो उदात्त का विलोम शब्द हो जाएगा अनुदात्त। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दिखाता है? तो विरुद्धार्थी मीन्स विलोम शब्द बताना है। अपकर्ष का हो जाएगा विलोम शब्द उत्कर्ष। और स्थिर यहाँ पर दे रखा है, तो स्थिर का हो जाएगा अस्थिर। नेक्स्ट है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो चना यहाँ पर तद्भव रूप दिया गया है, इसका अगर तत्सम रूप पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा चणक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आभ्यंतर का तद्भव शब्द क्या है? तो आभ्यंतर अब हमें तत्सम रूप में दिया गया है, इसका तद्भव शब्द बताना है, ये हो जाएगा आभ्यंतर का भीतर। और गहरा का हो जाएगा, इससे पहले भी हमने पढ़ा था, गंभीर। और बाहर का हो जाएगा बहिर। तो आभ्यंतर का हो गया भीतर, बाहर का बहिर, गहरे का गंभीर। नेक्स्ट है, अनविच्छा का संधि विच्छेद क्या है? तो अनविच्छा, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा अनु प्लस इच्छा। और इसमें कौन सी संधि है? जब उ और ई मिलके यहाँ पर वह बन रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? यण संधि, ऑप्शन सी। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो उड्डयन में हमारी हो जाएगा, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, उत प्लस डयन, और ये हो जाएगी हमारी व्यंजन संधि का उदाहरण। जो छीण ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो जो छीण ना हो सके उसको बोला जाएगा अक्षय, मीन्स जो खत्म ना हो सके। जो मिट ना सके उसको बोलेंगे अमिट। जिसका कोई पार ना हो उसको बोलेंगे अपार। और जिसका कोई अंत ना हो उसको बोलेंगे अनंत। दिशाएं ही जिसका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है? तो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उनको बोला जाता है दिगंबर। अपना रंग जमाना मुहावरे का अर्थ? अपना रंग जमाना मीन्स किसी को अपने से प्रभावित करना। नेक्स्ट है, बालू से तेल निकालना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। तो बालू से तेल निकालना मीन्स असंभव कार्य को संभव बनाना, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने आपके लिए शहर के अच्छी होटल से खाना मंगवाया है। तो यहाँ पर ये दे रखा है गलत, अच्छी। यहाँ होगा मैंने आपके लिए शहर के अच्छे होटल से खाना मंगवाया है। तो अशुद्ध तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी के देखते हैं। हेमा मुझसे प्यार करती है, सही है। गीता अच्छी पुस्तक है, ये भी ठीक है। संजय देखने में सुंदर लगता है, यह भी ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा, ये भी ठीक है। पंडित नेहरू का आभारी रहेगा सदा देश, तो ये अब उल्टा दे रखा है, रहेगा लास्ट में होना चाहिए।
यहाँ पर भी आभारी सदा लास्ट में है और ये पंडित नेहरू का, मीन्स इनकी जो वाक्य रचना है इसमें गलती है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए कि देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिए, तो इनमें देख लेंगे कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। हुलास, हमला और हवाला, तो ये तो हो जाएंगे पुल्लिंग, और हरकत हो जाएगी कि तुमने ऐसी हरकत की है, तो ये स्त्रीलिंग का शब्द होगा। नेक्स्ट है टिड्डी शब्द का बहुवचन क्या है, तो टिड्डी का जो बहुवचन होता है यह होगा टिड्डी दल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर इस वाक्य में जब किसी चीज़ की तुलना की जाती है या समानता की जाती है तो वहाँ हमेशा अपादान कारक होता है। तो राम सीता से सुंदर है, तो ये हो जाएगा अपादान कारक। एक की वर्तनी शुद्ध है, उन्नयन बताना है किस टाइप से लिखा जाएगा, तो ये होगा ऊ आधा नय फिर पूरा नय, मतलब ऊ आधा नय लगाना है उसके बाद नयन लिख देंगे, तो सिंपली ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट। और उन्नयन का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर उठना या ऊपर की ओर ले जाना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो हिरण्यकश्यपु, ये वाला बहुत पूछा जाता है, इसका होगा हिरण्यकशिपु, ऑप्शन बी जो सही वर्तनी होगी। निम्नलिखित में से किस शब्द का संबंध सूर्य से नहीं है, तो यहाँ पर उदय का सूर्य से संबंध निकलता है, ज्योत्सना दे रखा है, अस्त तेज, अस्त भी होता है सूर्य और उसका तेज मतलब उसका प्रकाश, लेकिन जो ज्योत्सना है यह इसका संबंध सूर्य से नहीं होता, इसका संबंध किससे होता है, चांदनी से। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट निर्देश दिए गए निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन हमें दे रखा है उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दे रखा है न्याय अन्याय, ये विलोम शब्द है, उचित अनुचित ये भी विलोम शब्द है, सत्य असत्य ये भी विलोम शब्द है, लेकिन चोरी डकैती ये हो जाएंगे समानार्थी शब्द, तो यही युग्म हो जाएगा हमारा अलग। नेक्स्ट है किस दौड़ को अंतहीन माना गया है, अपने पराये को भुला देने की, आगे बढ़ने की, वास्तविक लक्ष्य पाने की, या किसी भी प्रकार धन जोड़ने की। तो देखते हैं कि यहाँ पर दे रखा है कि किस दौड़ को अंतहीन माना गया है। ये दे रखा है आज आदमी धन के पीछे अंधाधुंध दौड़ रहा है, 5 रुपये मिलने पर 10 मिलने पर 5 रुपये मिलने पर 10 मिलने पर 100 और 100 मिलने पर 1000 की लालसा लिए हुए वह अंधी दौड़ में शामिल है। इस दौड़ का कोई भी अंत नहीं है, तो मीन्स किसका अंत नहीं है, धन जोड़ने का, तो धन से रिलेटेड दे रखा है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, किसी भी प्रकार धन जोड़ने की दौड़ को अंतहीन माना गया है। धन उपार्जन में संधि करने पर क्या शब्द बनेगा, तो धन उपार्जन को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा धनोपार्जन, और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, हमारी गुण संधि। नेक्स्ट है यदि समद्विबाहु त्रिकोण के तीनों कोण तीसरे कोण से, यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगने हो तो तीसरे कोण का मान कितना होगा। तो दो कोण तो बराबर हो गए एक्स एक्स, वो तीसरे कोण से दुगने हैं, तो यहाँ पर हमें या तो x मान लेते हैं, अगर तीसरे कोण को x मानेंगे, तीसरे को x मान लेते हैं तो वो दोनों हो जाएंगे 2x। तो यहाँ पर तीनों एंगल हो गए, इनको प्लस करके 180 रख देंगे, तो 2x प्लस x इक्वल्स टू 180, 5x इक्वल्स टू 180, तो x की वैल्यू आ जाएगी 36। तीसरे कोण की माप पूछिए, तीसरा हमने x ही लाइट करा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 36, और बाकी के दोनों कोण हो जाएंगे 72। नेक्स्ट है n एक पूर्ण संख्या है जिसे 6 से विभाजित किया जाता है तो शेष 4 बचता है। यदि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब हम ये दे रखा है कि n इक्वल्स टू दे रखा है 6 से डिवाइड किया जाएगा, a ले लिया 6 से प्लस 4, हमेशा ये बचेगा। अब हमें 2n निकालना है, तो 2n में क्या आ जाएगा 12a प्लस हमारा हो जाएगा 8। अब हमें 6 से डिविजिबल बनाना है इसको, तो क्या करेंगे, यहाँ पर इसको तोड़ लेंगे, 12a प्लस 6 प्लस 2, तो यहाँ से 6 कॉमन आ जाएगा, हमारा बचेगा 2a प्लस 1 प्लस 2, तो लास्ट में हमारा क्या बच रहा है, ये 2a प्लस 1 तो 6 से डिविजिबल हो गया, लेकिन 2 हमारा शेष बच रहा है, तो यहाँ पर 2n को विभाजित अगर किया जाएगा 6 से तो बचेगा ऑप्शन सी 2।
नेक्स्ट है, यदि ए और बी समीकरण 3x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 के मूल हैं तो a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे a अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए को, तो ये हो जाएगा a² प्लस b² अपॉन ए बी। अब मूलों का निकाल लेते हैं पहले वैल्यू। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5/3, क्योंकि माइनस बी अपॉन ए होता है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और ए बी की वैल्यू आ जाएगी c अपॉन ए 2/3। यहाँ पर a² प्लस b² है तो यहाँ हमें क्या करेंगे, हम ऐसे निकालना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर में से जब 2ab माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा a² प्लस b² अपॉन ए बी। a प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/9, 9 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 2/3 अपॉन 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 25/9 माइनस 4/3 और नीचे हो जाएगा हमारा 2/3। तो 20 यहाँ एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 9, तो 25 माइनस 12 और इंटू 3 इसको उल्टा कर देंगे 3/2। यहाँ सॉल्व करके आएगा हमारा 13/9 इंटू 3/2, तो 3 से कटेगा 3 टाइम्स, तो आंसर हो जाएगा 13/6। तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 1, फिर है 1/2, 1/2 दो बार दे रखा है, फिर 3/4, 1/4, 2, 1/2, 1/4, 3/4। तो इन आंकड़ों की माध्यिकाएं क्या होंगी। पहले इनको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी में भी लगा सकते हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। सबसे छोटा होगा 1/4, ये दे रखा है हमें 2 बार, फिर 1/2 हमें दे रखा है 1, 2, 3 टाइम्स, फिर आ जाएगा हमारा 1/2 3 बार हो गया, 3/4 2 बार दे रखा है, फिर आ जाएगा 1 और लास्ट में 2। तो टोटल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 है, तो सिंपली हमारे ये 4 हो जाएंगे यहाँ पर और ये 4 अलग, तो बीच का कौन सा नंबर बचेगा हमारा 1/2। तो ये हो जाएगा माध्यिका ऑप्शन बी 1/2। नेक्स्ट है, पिता और पुत्र की आयु का योग 50 है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु बेटी की आयु के 3 गुने से 6 अधिक थी, तो 6 वर्ष बाद पिता की आयु क्या होगी। तो किसी एक की हमने पिता की अगर x मान ली तो पुत्र की कितनी हो जाएगी 50 माइनस x। अब इक्वेशन बना लेते हैं। 6 वर्ष पहले पिता की आयु, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू थी अपनी बेटी की आयु के 3 गुने, तो 50 माइनस x माइनस 6 के 3 गुने से 6 अधिक, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 50 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 44, 44 की 3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा 12 और 1 132 माइनस 3x प्लस 6, x माइनस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ 132 में 6 को प्लस करके 138 माइनस 3x। यहाँ 3x को ले आएंगे तो 4x इक्वल्स टू और 6 यहाँ प्लस कर देंगे 144, तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से सॉल्व करके 4 3 ज़ा 12 और 4 6 ज़ा 24, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 36। अब 36 तो हमारी हो गई पिता की वर्तमान आयु। अब पुत्र की वर्तमान आयु यहाँ पर पूछी है बस 6 वर्ष बाद पिता की आयु, तो इसी में 6 प्लस कर देंगे, 36 में 6 प्लस करके आ जाएगा 42 ईयर्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शरद ने 900 रुपये में 2 बैग खरीदे और उसने एक को 25% लाभ पर और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों के क्रय मूल्य क्या होंगे। तो एक का अगर क्रय मूल्य x हो गया तो दूसरे का हमारा होगा 900 माइनस x, इतना होगा कि दोनों को हमारा ऐड करके 900 आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे कि एक को 25% पर और दूसरे को 25% की हानि पर और एक को लाभ पर, और दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों के विक्रय मूल्य को इक्वल रख लेंगे। तो इसका पहले वाले का हो जाएगा x इंटू 125/100 इक्वल्स टू 900 माइनस x इंटू 25, यहाँ तो माइनस होगा क्योंकि लॉस है तो 75/100, ये पूरा कट हो गया। 25 आ जाएगा 3 ज़ा और 125 आ जाएगा, 25 से कट कर लेंगे 5 टाइम्स, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5x इक्वल्स टू 900 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2700 माइनस 3x, यहाँ होगा हमारा 8x इक्वल्स टू 2700। तो
x की वैल्यू आ जाएगी 337.5। तो एक ही आंसर मैच करके देख लेंगे, दूसरे को फिर माइनस कर देंगे 900 में से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा क्रमशः पहले वाले का हो जाएगा 337.5 रुपये और दूसरे का हो जाएगा 562.5 रुपये। नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम सही है। तो इसमें हमें देखना होगा कि ये कौन सी डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें दे रखी हैं। तो इन्हें हम लगा लेंगे, या तो हमें इसका करने का तरीका एक ये भी है जिसकी हमने फ्रैक्शन वाले की शॉर्ट टिक भी की हुई है, वो भी आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ देख लेंगे कि इनका डिफरेंस कितना है। ये एस टाइप से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट भी, नॉर्मली अगर ये छोटे छोटे नंबर हैं तो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेंगे, ऊपर तो हम वही नंबर लिख देंगे, नीचे लिख देंगे इनका डिफरेंस। तो 3 में से 1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 1/4 और यहाँ आ जाएगा 2/3। अब इनको हम डिवाइड करके देख लेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा 0.25 और यहाँ हो जाएगा 0.66 करके 67। अब ये जो सबसे छोटा होगा तो 0.25 मतलब 1/5 था हमारा, ये सबसे छोटा होगा। तो ये ऑप्शन ए और बी तो हमारे कट हो जाएंगे। उसके बाद हमारा आएगा 0.5 मतलब 1/3। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 1/5, 1/3 और 2/5। ये छोटे नंबर हैं तो इनको डायरेक्ट भी करके देख सकते हैं। 1/3 हो जाएगा 0.33 और 1/5 हो जाएगा 0.2 और ये हो जाएगा 0.4। और अगर हमारे बड़े नंबर हैं कोई तो हम इस ट्रिक से कर सकते हैं, नीचे इनका डिफरेंस लिखकर। नेक्स्ट है, दी गई संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से, ये तो रिपीट हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका तथा बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका के लिए पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 25, 29, 30, 32, 33 हमारा होगा 2 टाइम्स। उसके बाद हमारा आएगा 42 3 टाइम्स, फिर होगा 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54 और 60, 65 और 72। अब हमारा यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो रिपीट है वो है 42, इसका मतलब बहुलक हो जाएगा हमारा 42। अब हमें निकालनी है माध्यिका। तो ये टोटल कितने हैं 20 पद। तो 20 में हम क्या करेंगे 9 लास्ट के ले लेंगे, शुरू और लास्ट के, और बीच के 2 जो बचेंगे उनका हम माध्य निकाल देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये शुरू के 9 हो गए। ऐसे ही यहाँ पर ये लास्ट के 9 हो जाएंगे। तो हमारा बचेगा 45 और 46। इनको हम सॉल्व कर लेंगे। 45 + 46/2 तो आ जाएगा 45.2। 45.2 तो माध्यिका हो गई, 42 हो गया बहुलक। जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3.5। नेक्स्ट है, पेट्रोल की कीमत 25% की दर से बढ़ जाती है तो पेट्रोल पर खर्च ना बढ़े तो इसके लिए यात्रा में कितनी कटौती करनी होगी। तो ये अभी हमने जब उस दिन कल भी पढ़ा था कि x/100 ± x इंटू 100 करेंगे। अगर बढ़ रहा है तो यहाँ प्लस ले लेंगे और माइनस है तो घट रहा है तो माइनस ले लेंगे। तो यहाँ दे रखा है 25 और 100 प्लस हो जाएगा 25 × 100। तो 25 100/125, 25 से कट करेंगे ये 100 टाइम्स और यहाँ कटेगा 5, तो ये आ जाएगा 20%। तो यात्रा के लिए कितनी कटौती करनी पड़ेगी 20%, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 36, यदि 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे 17 को हम लिख लेंगे 18 - 1 की पावर 200, उसको हमें करना है 18 से डिवाइड। अब हमारा यहाँ पर क्या बचेगा 18 की जब पावर 200 हो जाएगी तो वो तो हमारा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। केवल यहाँ बचेगा हमारा 18 से 18 को डिवाइड कर लेंगे तो 18 की पावर 200 तो पूरी ख़त्म हो जाएगी, बचेगी -1 की पावर 200। तो वो कितनी बचेगी, जब यहाँ इवन नंबर है तो 1 ही आएगा। तो शेषफल हो जाएगा ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर, ए सी दे रखा है 5 और बी सी है 6 सेंटीमीटर। पी क्यू आर में पी आर 4, पी क्यू 5 और आर क्यू है 6। तो ए बी सी किसके सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे ए बी किसके इक्वल है पी आर के, तो यहाँ पर उसी हिसाब से लिखेंगे ए बी सी। तो ए के नीचे हमारा आ जाएगा पी, फिर हमें दे रखा है ए सी है पी क्यू आर।
पी क्यू के इक्वल, तो ए के नीचे पी आ गया और सी के नीचे आएगा हमारा क्यू। फिर बी सी है आर क्यू के इक्वल, सी के नीचे क्यू आ गया और पी के नीचे आ जाएगा हमारा आर, तो यहाँ आ जाएगा पी आर क्यू, ऑप्शन डी। एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि वह वस्तु के क्रय मूल्य को 50 रुपये बढ़ा दिया जाए तो विक्रय मूल्य भी 30 रुपये बढ़ जाएगा, तो लाभ 3 से ही 1/3% कम हो जाता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर हमने मान लिया कि जो इसका क्रय मूल्य है वो x है और लाभ कितना दे रखा है 20%, तो SP कितना हो जाएगा पहले वो निकाल लेंगे, तो 120x/100, तो मीन्स हो जाएगा हमारा 6x/5। अब नया क्रय मूल्य हो जाएगा x + 50 और उसमें हमारी नया लाभ कितना हो जाएगा, 3 से ही 1/3% कम करना है 20 में से, तो ये हो जाएगा 10/3 को कम करेंगे तो बचेगा 50/3। अब नया विक्रय मूल्य हो जाएगा यहाँ पर x + 50 और इंटू 100 + 50/3 कर देंगे, 350 अपॉन यहाँ हो जाएगा 300, तो 5 सत्ते यहाँ हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 अंक 30, इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 7x + 350/6। अब इसमें से हमें दे रखा है 30 रुपये बढ़ जाएँ, तो इसमें से हम 30 रुपीज़ को माइनस कर देंगे, बस इसे माइनस कर देंगे तो फिर x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 850, तो क्रय मूल्य हो जाएगा ऑप्शन ए 850 रुपये। नेक्स्ट है किसी कंपनी के विभिन्न मदों पर व्यय को यहाँ पर दर्शाया गया है और सभी व्यय लाख रुपये में दे रखे हैं। तो वर्ष दे रखा है वेतन, बोनस, कर, ऋण पर ब्याज। यदि वर्ष 1 का कुल व्यय वर्ष 3 के कुल व्यय का कितना प्रतिशत होगा, तो वर्ष 1 का कुल व्यय कितना है हमारा, ये सबको ऐड कर लेंगे 210 + 70 + 20, ये हो जाएगा 300। वर्ष 3 का हमारा हो जाएगा 450 + 10 460 और फिर 120 और 20 को प्लस करके 600, तो यहाँ हमें निकालना है वर्ष 1 का पहले लिखना है 300, वर्ष 3 का 600 × 100, तो ये आ जाएगा हमारा 50%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यदि समीकरण x² - px + 54 = 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान क्या होगा। तो यहाँ ये हो गए हमारा, एक हो जाएगा 2x मूल या अल्फ़ा में ले लेते हैं क्योंकि ये x दे रखी है, और दूसरा हो जाएगा 3 अल्फ़ा। एक बार लगा लेंगे इनका योग, तो 2 अल्फ़ा + 3 अल्फ़ा हमारा हो जाएगा 5 अल्फ़ा = p, और उसके बाद हमारा अल्फ़ा बीटा, तो 2 अल्फ़ा × 3 अल्फ़ा हो जाएगा 6 अल्फ़ा स्क्वायर = हमारा हो जाएगा 54। यहाँ से वैल्यू निकलेगी 9, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3। अल्फ़ा की जब 3 वैल्यू आ गई इसमें पुट कर देंगे तो 5 3 = 15, तो पी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। नेक्स्ट है यदि 3x² + 2kx + x के = 0 का कोई वास्तविक हल नहीं है तो k के संबंध में क्या सही होगा। तो जब कोई वास्तविक हल नहीं होता तो b² - 4ac हमेशा <0 होता है क्योंकि वो नेगेटिव में वैल्यू आती है, तो b² यहाँ कितना हो जाएगा 2k का स्क्वायर 4k² - 4ac, तो 12k < 0। 4 तो यहाँ से चला जाएगा, 4 और k को हम हटा देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा k - 3 < 0, तो जो k की वैल्यू होगी वो 0 और 3 के बीच में होगी, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, k की वैल्यू 0 और 3 के बीच में। नेक्स्ट है दिए गए आंकड़ों का अध्ययन करें तथा उसके बाद आने वाले प्रश्नों का उत्तर दें। कृषि क्षेत्र दे रखा है लाख हेक्टेयर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का 2011, 12 और 13 में, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान का। तो पंजाब में वर्ष 2011 की अपेक्षा 2013 में कृषि योग्य भूमि में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई है। तो पंजाब में 2011 में कितना है 220 और 2013 में 264, तो 264 - 220 कितना हो जाएगा हमारा 44, और किससे निकालनी है हमें 2011 से करनी है तो 220 × 100, 0 से 0 कट 22 दूनी 44, तो कितना आ जाएगा 20%। तो यहाँ कितनी वृद्धि प्रतिशत थी, तो ऑप्शन ए 20%। नेक्स्ट है छात्रों के एक समूह द्वारा एक स्थानीय क्षेत्र के 20 घरों पर किए गए सर्वेक्षण में घरेलू परिवार के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आवर्ती सारणी के परिणाम प्राप्त हुए हैं। यहाँ हमें दे रखा है परिवार का आकार और यहाँ दे रखी है परिवारों की संख्या।
तो ये इस टाइप से दे रखा है 1 से 3 और हमें निकालनी है इन आंकड़ों का बहुलक। तो ऐसे निकालने में तो हमें यही देखना पड़ेगा, उसका लंबा वाला जो फॉर्मूला होता है वो हमें निकालना होगा, वरना तो अगर हमारे ऑप्शंस अलग अलग होते हैं, हमें पता है सबसे ज़्यादा 9 आ रही है तो 3 से 5 के बीच में आंसर होगा, लेकिन सारे आंसर 3 से 5 के बीच में ही है, तो इसीलिए हमें निकालना होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगी, L हो जाएगा 3 और F0 मीन्स उससे पहले वाला 7, F1 हो जाएगा हमारा 9 और F2 हो जाएगा हमारा 2। अब फॉर्मूला क्या होता है L प्लस, तो 3 प्लस F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0 9 माइनस 7 हो जाएगा 2 अपॉन 2F1, तो 9 2 ज़ा 18 माइनस F0 7 और माइनस F2 2 और इंटू H होगा, इनका डिफरेंस कितना है 2, तो 3 प्लस 2 बटे 18 में से 9 गया, यहाँ जाएगा 9 गुणा 2, तो 3 प्लस 4 बटे 9। अब यहाँ क्या कर लेंगे, ये आ जाएगा 3 प्लस 4 बटे 9, इसको सॉल्व करके 31 बटे 9 डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 3.444, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक आदमी 3 रुपये के 10 संतरे खरीदता है और 3 रुपये में 8 के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। एक संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3/10 और एक संतरे का विक्रय मूल्य हो जाएगा 3/8। हम निकाल देंगे लाभ प्रतिशत 3/8 माइनस 3/10 और नीचे क्रय मूल्य होगा 3/10 गुणा 100। यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, 3 से तो पूरा 3 ये कट ही जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 माइनस 8 बटे 10 गुणा 8 और इंटू 100 इंटू 10, ये 10 से 10 कट हो गया, यहाँ बचेगा 200 अपॉन 8, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25%, ऑप्शन बी। यदि a का 20% b के बराबर है तो 20 का b% किसके बराबर होगा। तो पहले b की वैल्यू हमें निकालनी होगी, a का 20%, तो a इंटू 20 अपॉन 100 है b के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा a इक्वल्स टू 5b। उसके बाद हमें निकालना है 20 का b%, तो 20 का b% होगा b अपॉन 5। अब b अपॉन 5 हमें निकालना है कि ये किसके बराबर आना चाहिए, तो b यहाँ पर ये निकालेंगे कि देख लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि किसके बराबर आ रहा है। तो a का 20% तो हमारा कितना आया था, a का 20% तो हमारा 5b आ गया था, ये 5b नहीं है तो ऑप्शन ए कट हो गया। a का 4% देखें तो a का 4% हमारा आ जाएगा a अपॉन 25। a अपॉन 25 और a की वैल्यू कितनी दे रखी है 5b, तो 5b अपॉन 25 हो गया b अपॉन 5, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, a का 4%। नेक्स्ट है, यदि दो पूर्णांकों का लघुत्तम समावर्त्य मीन्स एलसीएम और महत्तम समावर्तक एचसीएफ दे रखे हैं, एलसीएम है 2184 और एचसीएफ है 2 और उन संख्याओं में से एक संख्या है 78, तो अन्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्या फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 2184 इंटू 2 अपॉन हो जाएगा 78, यहाँ 2 से कट करेंगे ये आएगा 39 और जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 56, तो अन्य संख्या हो जाएगी 56, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2 अंकों वाली एक संख्या का योग 10 है, तो पहले देख लेते हैं सभी का 10 आ रहा है, 8 और 2 10, 3 और 7 10, 3 और 7 10 और 2 और 8 10। जब इनके आपस में अंक बदल दिए जाते हैं तो 36 वह कम हो जाती है। तो पहले ऑप्शन ए में देखते हैं, 82 का अगर हम 28 कर देंगे तो इसमें से कितना माइनस कितना कम हुआ, तो यहाँ तो लास्ट में आ रहा है 4, 12 में से 8 गया 4, यहाँ हो रहा है 36, तो ऑप्शन ए गलत। फिर बी का देखते हैं, 73 माइनस 37, तो 13 में से 7 गया 6 और यहाँ क्या आ जाएगा 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया यहाँ पर 3, तो बिल्कुल सही है कि हमारा कितना हो जाएगा 73, कि वो 36 कम हो जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर है, फिर इसे वृत्त का आकार दिया जाता है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो पहले वर्ग का परिमाप निकाल देंगे, 4 इंटू 44 हो गया, इसको इक्वल रख देंगे हम वृत्त के परिमाप के, तो वृत्त की कितनी हो जाएगी 2 इंटू 22/7 इंटू आर, 44 से 44 पूरा कट हो जाएगा तो आर की वैल्यू हो जाएगी 28,
यही पूछा था कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ऑप्शन डी 28 सेंटीमीटर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए समांतर चतुर्भुज में ABCD में कोण ABC का मान हमें ज्ञात निकालना है। ABC मतलब B, हमें हमेशा बीच वाला लेंगे तो B की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर दे रखा है A की वैल्यू और यहाँ दे रखी है हमें C की वैल्यू। तो अगर A की वैल्यू 9x + 5 है तो संगत कोण से D की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 9x + 5। अब C और D एक ही हमारे लाइन पर हैं तो दोनों का योग कितना होगा, 180। इन्हें प्लस कर लेते हैं, 9 और 16 को प्लस करेंगे, 25x + 5 = 180। तो 25x = आ जाएगा 175। तो 25 से कितनी बार कटेगा, 7 बार। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 7। अब इसके बाद हमें क्या देखना है, तो यहाँ पर हमें निकालनी है b की वैल्यू। तो 16x जितना होगा हमारा, अब उससे निकाल देंगे। ये अब एक लाइन पर है तो 180 - 16x, तो 180 - 16 7 सा हो जाएगा 112। तो आंसर आ जाएगा 68 डिग्री, ऑप्शन डी। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 8 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हिंदी और मैथ्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। कल के पार्ट 2 में हम ग्राम्य समाज विकास और सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।